कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हजारों आदमियों में कभी कोई एकाध आदमी ही ऐसा होता है जिसकी इन बातों की ओर रुचि होती है, और इस प्रकार की रुचि रखने वाले बहुत से आदमियों में सच्चा ज्ञानी कोई विरला ही दिखाई पड़ता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार सारे संसार में एक साहसी वीर को चुनकर सेना के लाखों आदमियों की भर्ती की जाती है, अथवा फौजी भर्ती कर चुकने पर भी जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में खनखनाती हुई तलवारों के द्वारा बहुत से लोगों को टुकड़े टुकड़े उड़ जाने पर विजय लक्ष्मी के सिंहासन पर कोई विरला पुरुष बैठता है, वैसे ही इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जलाशय में कभी करोड़ों आदमी कूद गए हैं, परंतु उस जलाशय के उस पार कोई विरला ही पहुंच पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कहने में बहुत ही गहन और कठिन है, पर फिर भी मैं तुम्हें इस बात को बतलाने का प्रयत्न करूंगा, तुम सुनो। हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर की छाया पड़ती है, उसी प्रकार यह महत्व आदि माया भी मेरी छाया या परछाई ही है। इसी माया का दूसरा नाम प्रकृति है। यह माया 8 प्रकार की है और यही तीनों लोगों को जन्म देती है। यदि तुम्हारे मन में यह शंका हो कि इसके 8 भेद कौन से हैं, तो मैं तुम्हें बतलाता हूं, सुनो। आप, तेज, आकाश, पृथ्वी, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, यही पृथ्वी के 8 भेद हैं। हे अर्जुन, इन्हीं 8 भेदों को जो साम्य अवस्था है, उसी को तुम मेरी परम प्रकृति समझो। इसी का नाम जीव है, क्योंकि यही निर्जीव शरीर को सजीव करती है। यही शरीर में गति आदि उत्पन्न करती है और यही मन को शोक मोह आदि विकारों का भास कराती है। बुद्धि का जो ज्ञातत्व है, वह भी इस परम माया के सहवास का ही फल है, और इसी से उत्पन्न होने वाले अहम भाव ने इस संसार का अस्तित्व बनाए रखा है। यह सूक्ष्म प्रकृति जब अपनी इच्छा से स्थूल महाभूतों के अंगों से युक्त होती है, तब भूत सृष्टि की अर्थात प्राणी मात्र की उत्पत्ति की मानो टकसाल ही खुल जाती है। इस टकसाल से 4 प्रकार के प्राणी रूपी सिक्के आप से आप ही निकलने लगते हैं। ये चारों प्रकार के सिक्के हैं जरायुज, अंडज, स्वेदेज और उद्देज। इन जातियों के सब मिलाकर 84 लाख भेद हैं। इसी प्रकार के प्राणी रूपी असंख्य सिक्कों से उस निर्गुण, निराकार और अव्यक्त बीज का भंडार बढ़ जाता है। इस प्रकार पंच महाभूतों के बराबर की तोल के इतने अधिक सिक्के हो जाते हैं कि केवल प्रकृति ही उनकी गिनती कर सकती है। जिन सिक्कों को वह पहले ढालकर तैयार करती है, उन्हीं को वह फिर बाद में गला भी डालती है। केवल उनकी मध्य या अस्तित्व वाली अवस्था में ही वह उनके कर्म द्वारा कर्माकर्म का व्यवहार कराती है। यह प्रकृति अर्थात माया ही विश्व की उन सब वस्तुओं का प्रसार करती है जिनकी नाम और रूप के द्वारा प्रतीति होती है, और वह प्रकृति मुझ में ही समरस होकर रहती है। इसलिए इस समस्त जगत का आदि, अंत, मध्य और अंत, इसीलिए इस समस्त जगत का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। यह जो मृग जल हम लोगों को दिखलाई पड़ता है, इसका मूल कारण ढूंढा जाए तो पता चलता है कि वह कारण केवल किरण ही नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष सूर्य ही है। उसी प्रकार हे अर्जुन, इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का जिस समय अंत होगा और यह फिर अपनी मूल स्थिति में जाकर ज्यों की त्यों ही समा जाएगी, उस समय यह केवल मेरे ही रूप की हो जाएगी, अर्थात यह मुझ में ही लीन हो जाएगी, और उस समय केवल मेरा ही मेरा रूप रह जाएगा। इस प्रकार जो यह विश्व उत्पन्न होकर फिर विलीन हो जाता है, वह सदा मुझ में ही रहता है। जिस प्रकार डोरे में मड़ियां पिरोई रहती हैं,
उसी प्रकार यह विश्व भी मुझ में ही रहता है। जिस प्रकार सोने की बनी हुई मणियां सोने की ही तार से पिरोई रहती हैं, उसी प्रकार इस विश्व को अंदर और बाहर सब ओर से मैं ही धारण किए रहता हूं। इसीलिए हे भाई अर्जुन, तुम यह समझ रखो कि पानी में जो रसगुण है, अथवा वायु में जो स्पर्श गुण है, अथवा चंद्रमा और सूर्य में जो तेज गुण है, वह मैं ही हूं। इसी प्रकार पृथ्वी में रहने वाला गंध गुण, आकाश में रहने वाला शब्द गुण और वेदों में रहने वाला ओंकार स्वरूप प्रणव सब स्वच्छाविक शुद्ध मैं हूं। अर्थात वे सब मैं ही हूं। मैं यह मुख्य तत्व पहले ही तुम्हें बतला चुका हूं कि मनुष्यों में होने वाला जो मनुष्यत्व है और जिस अहम भाव के बल को पौरुष कहते हैं, वह भी मैं ही हूं। तेज पर अग्नि नाम का जो आवरण है, उसे दूर कर देने पर जो केवल स्वरूप तेज बाकी रह जाता है, वह मैं ही हूं। इस त्रिभुवन में भूत मात्र अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने अपने विशिष्ट मार्ग का निर्वाह करते रहते हैं। कोई वायु पीकर रहते हैं, कोई तृण खाकर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं, और कोई अन्न से ही अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं, और कोई केवल पानी पीकर ही जिए जाते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्राणियों के जीवन को स्वभावतः भिन्न भिन्न साधन हुआ करते हैं। उन सब साधनों में ही अभिन्न स्वरूप से निवास करता हूं, जो उत्पत्ति के समय आकाश के अंकुर के साथ साथ विस्तृत होता है, और विश्व का संहार होने के समय में जो ओमकार के ए उ और मैं भी नष्ट कर देता है, जो अस्तित्व रखने वाले इस दृश्यमान जगत पर विश्व के आकार में जान पड़ता है, और महाप्रलय का समय आने पर जो ऊपर से देखने में नष्ट हो जाने पर भी वास्तव में कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह स्वयं सिद्ध और अनादि विश्व बीज में ही हूं। सारांश यही है कि समस्त वस्तुएं मुझ में विस्तार प्राप्त करती हैं। सारांश यही है कि समस्त वस्तुएं मुझसे विस्तार प्राप्त करती हैं, और सबका विस्तार मैं ही करता हूं। जितने सात्विक, राजस और तामस विचार होते हैं, वे सब भी मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न होते हैं। यह बात तुम अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि यदि ये विकार उत्पन्न होते भी वे मुझ में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिस प्रकार स्वप्न अवस्था के देह में जागृत अवस्था नहीं होती, उसी प्रकार इन विकारों में भी मैं नहीं रहता। कठिन रूप वाली लकड़ी होती है, वह उसी बीज कण से बनी होती है, परंतु फिर भी क्या उस लकड़ी में कहीं बीज का गुण रहता है? किसी प्रकार चाहे ऊपर से देखने में भले ही यह जान पड़े कि मुझ में ही विकार उत्पन्न हुए हैं, तो भी मैं उन विकारों में नहीं रहता। आकाश में मेघ तो आते हैं, परंतु मेघों में आकाश नहीं रहता। आग से धुआं निकलता है, परंतु क्या उस धुएं में भी कभी आग रहती है? इसी प्रकार मुझ पर विकार होते हैं, परंतु वह विकार मैं नहीं हूं। जल में उत्पन्न होने वाली सेवा जिस प्रकार सारे जल में छा जाती है, जल में उत्पन्न होने वाली सेवा जिस प्रकार सारे जल में छा जाती है और उसे ढक लेती है, अथवा जिस प्रकार मेघों से सारा आकाश आच्छादित हो जाता है, अथवा स्वप्न को यद्यपि मिथ्या कहा जा सकता है, परंतु फिर भी जब तक निद्रा की सत्ता रहती है, तब तक स्वप्न जिस प्रकार सत्य जान पड़ता है और हमें स्वयं अपनी ही स्मृति नहीं रहती, अथवा आँख ही अपनी पुतली पर जो मोतिया बिंद की तरह जाला उत्पन्न कर देती है, और वह जाला जिस प्रकार आंखों को देखने की शक्ति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वह त्रिगुणमयी माया भी मेरी छाया या परछाई है, और वह मेरे आत्म स्वरूप की आड़ में ही पर्दे की तरह पड़ी हुई है। इसीलिए ये प्राणी मुझे पहचान नहीं सकते। वे मुझसे ही हुए हैं, परंतु यह बात नहीं है कि जो कुछ वे हैं वे मैं ही हूँ। पानी में ही उत्पन्न होने वाला मोती जिस प्रकार पानी में कभी नहीं घुलता, अथवा जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा बनाकर उसे तुरंत ही फिर मिट्टी के साथ मिला दिया जाए तो वह मिट्टी के साथ एक जीव हो जाता है, परंतु यदि वही घड़ा अग्नि संस्कार करके पका लिया जाए तब वह मिट्टी से भिन्न स्वरूप वाला हो जाता है। उसी प्रकार ये सब जितने भूत हैं, वे सब हैं तो मेरे ही अंश, परंतु प्रकृति के योग से वे सब जीव दशा को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए वे मेरे हैं, परंतु मैं नहीं हूँ। वे मेरे ही हैं,
परंतु फिर भी वे मेरा स्वरूप नहीं पहचानते, क्योंकि अहंकार, ममता और भ्रम के कारण वे विषया के अंधे हो गए हैं। जो एकनिष्ठ लोग अनन्य भाव से केवल मुझको ही भजते हैं, वही इस नदी को तैरकर पार कर सकते हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को माया नदी के उस पार जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास इसी पार जल नहीं रह जाता। इस प्रकार के भक्तों के सिवा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पर अहंकार का भूत सवार रहता है, और इसीलिए वे लोग आत्मज्ञान को भूल जाते हैं। वेद कहते हैं कि जब मनुष्य इस प्रकार के अहंकार का संचार होता है, तब नियम का अर्थात इंद्रिय निग्रह का पर्दा उठ जाता है और प्राणी ऐसे काम करने लग जाता है जो कभी नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु माते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम नमो नारायण।